रंजन से कृपया संक्षेप में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय मोदी योगी जिंदाबाद, आदरणीय योगी महाराज जी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं जनपद जालौन की इस धरती पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं आप सबकी ओर से, जनपद वासियों की ओर से और अपने माधोगढ़ विधानसभा की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, मैं हमेशा हर क्षेत्र की हर मीटिंग में, हर कार्यक्रम में, हर गांव में इस बात को ऐलान पूर्वक कहता हूं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, हमारी माधोगढ़ विधानसभा जो पिछड़ी हुई विधानसभा थी, जहां दस्युओं का प्रभाव होता था, जहां 5-5 नदियों का संगम स्थल था, हमारी दोनों तहसीलों में, चाहे माधोगढ़ तहसील हो चाहे कौंद तहसील हो, दोनों तहसीलों के अंदर एक भी रोड कोई 2 लेन नहीं था। आज महाराज जी की कृपा से आज हमारी दोनों तहसीलें, चाहे माधोगढ़ हो चाहे कौंच हो, दोनों तहसीलें चारों तरफ से 2 लेन रोड से संपर्क से जुड़ गई हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने 9 वर्षों में हमारी विधानसभा पर विशेष कृपा बनाते हुए, जहां बिल्कुल पिछड़ा ग्रामीण विधानसभा होते हुए भी उन्होंने इस विधानसभा को 2 लेन मार्गों से जोड़ा है। इतना ही नहीं, हमारे क्षेत्र में नदियों का 5-5 नदियां हैं, संगम स्थल है। हमारी सभी नदियों पे पुलों की आवश्यकता थी। महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आज हमारी सिंध नदी पर भी पुल बन रहा है। पहुज नदी पर एक पुल बन के तैयार हो गया है और दूसरे पुल की अभी इसी वर्ष उन्होंने स्वीकृति दी है, उसका आज शिलान्यास हो रहा है, उस पर भी काम प्रारंभ होने वाला है। हमारी मृगा नदी पर भी पुल बन के तैयार हो गया है। तो महाराज जी की कृपा से चाहे रोड हो, चाहे नदियां हो, चाहे नहरों हो, जहां हमारे क्षेत्र में टेल पर कुठौन रामपुरा क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता था, आज महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज की कृपा से आज पानी हमारे किसानों को टेल तक पहुंचा रहा है। महाराज जी जनपद में दोबारा से इसी ग्राउंड में आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और महाराज जी से इतना अवश्य अनुरोध करना चाहता हूं कि महाराज जी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ किसानों के पास जमीनों का एरिया ज्यादा है, लेकिन जमीनें अच्छी नहीं है। एक फसल होती थी, अब तो आपके आशीर्वाद से किसान यहाँ 2 फसलें लेने लगा है। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध चाहता हूँ कि यहाँ का किसान ये चाहता है कि बिजली जो 10 घंटे मिलती है नलकूपों को, अगर आपका आशीर्वाद बुंदेलखंड में केवल 2 घंटे बढ़ा दी जाए, 12 घंटे अगर यहाँ के किसान को बिजली मिल लगेगी, क्योंकि यहाँ एरिया बहुत अधिक है, तो निश्चित रूप से यहाँ का किसान आपके आशीर्वाद से और भी संपन्न हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। इस बात की मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ। दूसरा, महाराज जी, हमारे यहाँ आपने देखा, आप स्वयं बाढ़ में आए हो, हर वर्ष हमारी नदियों में बाढ़ आती है और आप लगातार बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा भी देते हैं। कुछ नदियों में ऐसे काम है जो बाढ़ को रोकने के लिए आवश्यक हैं। आपकी कृपा हो जाएगी तो निश्चित रूप से बाढ़ के बचाव के लिए भी हमारे उस क्षेत्र के ग्रामीणों को निश्चित उससे बचाव हो सकेगा। इतना ही कहते हुए, मैं अधिक न कहते हुए महाराज जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ 9 सालों में दिया है। जहाँ मैंने बताया कुछ भी नहीं था, जहाँ किसानों को पानी नहीं मिलता था, जहाँ सड़कें नहीं थी, सब सड़कें ध्वस्त पड़ी थी। नदियों पर पुलों की आवश्यकता थी, पुल भी ध्वस्त पड़े थे। सारे स्वास्थ्य केंद्रों में भी किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी।
आज हमारे सभी इंटीरियर के स्वास्थ्य केंद्रों में सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जांचें होती हैं, वहाँ एक्सरे की भी सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई हैं। इसके लिए मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपका बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस मंच को मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2017 में 2022 में माधवगढ़ विधानसभा को आपके आशीर्वाद से 1,06,000 वोट, 1,07,000 वोट मिला है। और इस बार के 2027 के चुनाव में आपके आशीर्वाद से माधवगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 1,25,000 से अधिक वोट मिलने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इतना ही कहते हुए मैं अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, जनपद वासियों की ओर से बार बार महाराज जी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, आदरणीय योगी जी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। हम जानते हैं कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे पूर्व मैं अनुरोध